आपका मिशनपुर कैरियर अड्डा में स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब पर हमारा चैनल है जिसके ज़रिए आपको ऑनलाइन फ्री क्लासेस अवेलेबल दी जा रही है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी जेल पेहरी की वैकेंसी निकाल दी गई है। ठीक है, उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो उसमें लगभग 5 सब्जेक्ट आपको पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपका क्या है, मैथ्स है। ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी, उसके बाद साइंस है आपका। ठीक, और उसके चौथा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और अपना जो 5वां सब्जेक्ट है वो क्या है आपका जीएस। ठीक है, तो इस प्रकार से एमपी जेल पेहरी में 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जो आपका मैथ्स से बनेगा वो 20 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी से जो बनेंगे वो भी कितने 20 क्वेश्चन। ठीक है, और साइंस से भी कितने बनेंगे आपके 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश से भी बनेंगे आपके 20, और वैसे ही आपके जीएस से कितने बनेंगे 20 क्वेश्चन। क्लियर है? तो जो सर देव सर ने भी आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, और हिंदी, साइंस, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका जो पेपर रहेगा वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसके जो अंक रहेंगे वो कितने रहेंगे 200 अंक का। कितने अंक का रहेगा? 200 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, और जो जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो कैसे होंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन होंगे। ठीक है, तो अपना जो सब्जेक्ट है वो कौन सा रहेगा? जीएस। ठीक है, क्या रहेगा आपका? सामान्य अध्ययन। अब सभी जानते हैं कि सामान्य अध्ययन क्या है? एक समंदर है ना भैया? सभी जानते हैं कि सामान्य अध्ययन के तहत एक समंदर है, जितना भी पढ़ो क्या है कम, है ना? तो अपन सामान्य अध्ययन के तहत लगभग 12 से 13 सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, फर्स्ट अपन देखें तो एमपी जीके है ना, फिर दूसरा देखेंगे अपन तो इंडियन जियोग्राफी है ना, उसके बाद थर्ड देखेंगे अपन तो इंडियन इकोनॉमिक्स, फिर फोर्थ देखेंगे अपन हिस्ट्री हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपके लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो अब भैया अपन सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि क्या है, जीएस है, और जीएस में नंबर कितने मार्क्स का आएगा आपका? 20 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? ये 20 मार्क्स का आएगा। और यदि अपन सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इनको कब पढ़ेंगे फिर, है ना? तो अपने को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करना है? स्मार्ट वर्क करना है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट को अपने को क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो जीएस के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आता है आपका पर्यावरण। क्या आता है? पर्यावरण। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी कभी कभी आपका क्वेश्चन बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है? अब पता चला अपन ने भैया पर्यावरण पे पूरा फोकस कर दिया, सारा समय किसको दे दिया, जीएस में अपन ने पर्यावरण को दे दिया, और पता चला वहाँ से बाई चांस एक क्वेश्चन आया, नहीं तो कभी नहीं भी आता है। ठीक है, और अपन ने फोकस कर दिया, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं अपन ने। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, और वो सब्जेक्ट का आपको चयनित करने हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलो तो अपन देखते हैं, है ना? चलो आगे देखते हैं। तो आपका जैसे एमपी जीके है ना, अब एमपी की एग्ज़ाम में भैया जो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ही इसे क्या कर रही है, एग्ज़ाम ले रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कौन करेगा? मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार ही करेगी, मतलब अपने राज्य से ही पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे? मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से आएंगे। और यहाँ पर आपके जो 20 क्वेश्चन है उसमें से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? आपके मध्य प्रदेश जीके से ही पूछे जाएंगे। अब आप सोच रहे हो सर इंडियन जियोग्राफी, सर इंडियन इकोनॉमिक, हिस्ट्री है ना, उसके बाद और भी सब्जेक्ट है, तो सर क्या उनमें से नहीं क्वेश्चन बनेंगे? हाँ आएंगे, लेकिन क्या करेगा वो एग्जामिनर है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट किसको करेगा? मध्य प्रदेश से। कैसे कनेक्ट करेगा वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि हिस्ट्री है, जनरल से बात करते हैं अपन हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, जानते हो इतिहास, तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो भी किससे कनेक्ट करेगा? एमपी से करेगा। किससे कनेक्ट करेगा? एमपी से ही कनेक्ट करेगा। इसी प्रकार से जियोग्राफी से भी यदि क्वेश्चन आएगा तो एमपी
एमपी की जियोग्राफी से आएगा। कहाँ से आएगा? एमपी जियोग्राफी से। इसी प्रकार से आपके जो जीएस में है 12 से 15 कितने 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो एमपी के सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो भैया पढ़ने के साथ साथ अपने को स्मार्ट वर्क भी करना है और उन्हीं सब्जेक्ट पे उन्हीं विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ से ज़्यादा नंबर अपन अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो मैंने जैसे कि आपको बताया, ऐसा नहीं कि इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएगा, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक भी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट क्लियर किए जाएंगे। लेकिन अपने को फोकस किस पे करना है? मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से। और ये नहीं बात कह रहा हूँ कि जेल पहरी है ना, मध्य प्रदेश की कोई सी भी एग्ज़ाम, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार से कोई सी भी एग्ज़ाम निकले, स्टेट गवर्नमेंट से, आपकी जेल पेरी हो, एमपी पुलिस हो, है ना, एमपी एसआई हो या एमपी पीएससी, यहाँ तक कि एमपी पीएससी जो है वो भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं? मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से। तो एमपी गवर्नमेंट की जितनी भी एग्ज़ाम है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? एमपी से ही बनेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए अपने को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है जीएस में किस पे करना है? एमपी जीके पे, ठीक है, जहाँ से ज़्यादा अपन नंबर ला सकते हैं। अब नहीं पता चला अपन इंडियन ज्योग्राफी पूरा फोकस कर रहे हैं, पता चला इंडियन इकोनॉमिक्स पे कर रहे हैं, हिस्ट्री पे कर दिया, और यहाँ से क्वेश्चन जो आपके बाई चांस, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बाई चांस एक आध क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन के चक्कर में अपने पूरा समय वेस्ट कर दिया। और जहाँ से अपने को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे वो क्या सब्जेक्ट है? अपना एमपी का सामान्य अध्ययन, ठीक है, तो अपन उसी पे फोकस करें, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो जीएस में अपना सबसे पहले जो विषय रहेगा वो क्या रहेगा? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। चलो, तो यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश का अध्ययन देखेंगे। क्लियर है? अब ये मध्य प्रदेश का अध्ययन देखेंगे तो इसको भी अपन क्या करेंगे? 3 भागों में लेके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में लेकर इसको पढ़ेंगे अपन। 3 भागों में लेके पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला भाग होगा वो क्या रहेगा? मध्य प्रदेश का भूगोल। क्या रहेगा? मध्य प्रदेश का भूगोल। क्लियर है? फिर सेकेंड जो पार्ट रहेगा अपना वो क्या रहेगा? मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, और लास्ट जो अपना पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? थर्ड, मध्य प्रदेश विविध। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 पार्टों में लेकर अपन इसको पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो इनको मध्य प्रदेश का अध्ययन जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया अपन ने। मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश का विविध, मध्य प्रदेश की विविध। क्लियर है? तो सबसे पहला भाग अपन कौन सा उठाएंगे? तो मध्य प्रदेश का भूगोल। क्या देखेंगे अपन? मध्य प्रदेश का भूगोल। अब चाहो नोट्स बना सकते हो, मैंने जो लिखा है उसे आप क्या करो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन करते चलो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का अध्ययन को अपन 3 भागों में लेके पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला वाला भाग है वो क्या है अपना? मध्य प्रदेश का जियोग्राफी या भूगोल। और इसे भी अपन क्या करेंगे? जितना भी पढ़ेंगे अपन, क्लियर है, वो सारा का सारा किससे पढ़ेंगे? मानचित्र के जरिए। किसके जरिए पढ़ाया जाएगा? मानचित्र के जरिए पढ़ाया जाएगा। और एक एक विषय को अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो रहेगा, इसके भी अंदर पार्ट है, इसके भी अंदर क्या है? चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन जो चैप्टर देखेंगे वो क्या रहेगा? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। इस प्रकार से आपके जो चैप्टर है वो लगभग 30 से 32 चैप्टर रहेगा।
ठीक है। तो ये सारे अपने को पढ़ने हैं, है ना। अब सारे में नोट डाउन मतलब लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं है, अपन जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे वो मैं आपको नोट डाउन करवाते जाऊंगा। क्लियर है। तो इसको लिखते भी चलना, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल रिटर्न कर लीजिएगा। चलो, तो फर्स्ट जो अपना पार्ट है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय रहेगा, सेकेंड रहेगा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति रहेगी, थर्ड रहेगा मध्य प्रदेश का गठन रहेगा, फिर फोर्थ क्या रहेगा, चौथे नंबर पर रहेगा तो मध्य प्रदेश की सीमाएं, जिले, संभाग, मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, वर्षा ऋतु जितने भी हैं सारे अपन क्या है स्टेप बाय स्टेप अपन इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। क्लियर है। चल, तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो क्या है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब भैया सामान्य परिचय है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति आया, अपन ने पूछा भैया आपका सामान्य परिचय या नाम पूछा आपने। सामान्य परिचय में क्या होगा, यही होगा कि भैया क्या नाम है आपका। क्लियर है। तो मैंने पूछा भैया क्या नाम है, यदि कोई आया तो नाम बता देगा अपना। वैसे ही अपन क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश का नामकरण। क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश का नामकरण। तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हेडिंग डाल दीजिएगा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, और उसमें सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश का नामकरण। ठीक है, कि मध्य प्रदेश का नामकरण कैसे किया गया। क्लियर है। और क्या है अपने राज्य का नाम, मध्य प्रदेश। अपने राज्य का नाम क्या है, मध्य प्रदेश। क्लियर है। चलो, तो देखते हैं, यह नाम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ठीक है, तो जो यह नाम है क्या, मध्य प्रदेश, तो यह नाम किसके द्वारा दिया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। क्लियर है। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो भैया उसका नामकरण किया जाता है, सभी जानते हैं। अपन क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का परिचय। भैया परिचय सीधी सी बात है, नामकरण कैसे हुआ, नाम क्या हुआ। ठीक है, तो यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, उसका नामकरण। क्या होता है, नामकरण। तो कहने का मतलब जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया उस समय इसका नामकरण किया गया, है ना, नाम दिया गया। तो नाम किसके द्वारा दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब दिमाग में आया कि सर ये कौन है, अब दिमाग में आया कि सर ये कौन है जिन्होंने नाम क्या दिया, मध्य प्रदेश। देखो पढ़ने का तरीका आपको मैं बताता हूँ, समझ के पढ़ो। क्लियर है। सारे क्वेश्चन यदि कुछ शब्द जैसे कि ये मैंने लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, या कोई भी शब्द ऐसा आता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सारे क्वेश्चन इसी से करो। भैया कौन है, क्यों है और क्यों आया। जितने भी क्वेश्चन आपके सारे जो बन रहे हैं इसी से पूछो, भाई क्यों है, क्यों आया, क्यों नाम दिया तुमने भाई मध्य प्रदेश, क्या कारण है, कौन है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन है ये। तो ये कौन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के पहले कौन थे, प्रधानमंत्री। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गठन के समय इन्होंने नाम दिया क्या, मध्य प्रदेश। क्या नामकरण किया इन्होंने, मध्य प्रदेश। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों है ये सारी चीज़ें अपन बताएंगे, क्यों है, किस लिए आए, ये सब बताएंगे अपन। ये कब देखेंगे, तो मध्य प्रदेश के गठन में हमको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो अब दिमाग में आया कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राज्य का नामकरण किया और क्या नाम दिया, मध्य प्रदेश। अब दिमाग में ये भी आया सर कि सर नामकरण किया तो मध्य प्रदेश ही क्यों रखा, करण रख देते, अर्जुन रख देते, है ना, कुछ भी नाम दे सकते थे भैया, सीमा रख देते भैया, पर मध्य प्रदेश ही क्यों दिया। ये भी तो दिमाग में आया कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो ये समझ में आया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और जब मध्य प्रदेश का गठन ही किया गया तो इनके जरिए अपने राज्य का नाम जो है वो क्या दिया गया, मध्य प्रदेश। अब पूछो क्यों दिया गया, अपन यही पूछे क्यों दिया गया भैया। तो ये क्यों दिया गया अपन देखते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। तो सभी जानते हैं अपना जो राज्य है वो कहाँ है, भारत के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, भारत। अब यदि आप भारत का मानचित्र देखोगे तो वहाँ आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो राज्य है अपना वो कहाँ स्थित है, भारत के मध्य में। ठीक है। अब पहले स्वतंत्रता से पहले जो भारत की कंडीशन थी, जो मतलब पार्ट्स थे उन्हें क्या बोला जाता था, रियासतें बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रियासत। फिर उसके बाद क्या है,
इनको प्रदेश में बोला गया, इनके जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनको क्या बोला गया, प्रदेश। अब सर ने ये भी दिमाग में ऐसा प्रदेश क्यों कहा गया, तो देश, देखो इसको भी अच्छे से समझ लो, प्रदेश तो देश के छोटे छोटे हिस्से है ना, उनको क्या कहा गया, प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। अब अपन ने, इन्होंने नाम क्या दिया, मध्य प्रदेश। अब तुम्हारे दिमाग में सर मध्य प्रदेश ही क्यों दिया, तो सीधी सी बात है, भारत के कहाँ स्थित है, ये मध्य में स्थित है और इसी वजह से इसका नामकरण क्या हुआ, मध्य प्रदेश। क्लियर है। तो यदि पूछा जाए, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए। ठीक है, सॉरी, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका नामकरण दिया गया और क्या नाम दिया, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो चलो, जिस प्रकार अब मैंने बात कही थी कि बच्चे का जन्म होता है और उसी के बाद अपन क्या करते हैं, पंडित को बुलाते हैं भैया, है ना, पंडित को बुलाते हैं, नामकरण होता है। चलो ठीक है, हो गया नामकरण, आगे बढ़ेंगे अपन। सॉरी। अब भैया घर पे जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल 1.5 साल का होता है, फिर उसको क्या करते हैं, निकनेम हो जाते हैं, होता है कि होते कि नहीं, उपनाम जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, उपनाम। घर पे जैसे कि यदि बच्चा गांव में, जैसे गांव की बात करें तो गांव में क्या होता है कि यदि बच्चा थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब है शारीरिक, है ना, तो उसको यदि आँख से है तो उसको क्या बोलेंगे, कान्या बोल देंगे, है ना, पैर से है तो उसे क्या बोलेंगे, लंगड़ा। वैसे ही क्या है कि जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, 1.5 साल का हुआ, इसके निकनेम हो गए, उपनाम हो गए। वैसे ही अपने राज्य के उपनाम देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, उपनाम। ठीक है, मध्य प्रदेश के उपनाम। तो निकनेम वही बात है, क्या है, तो अपन देखते हैं मध्य प्रदेश को लगभग 6 उपनामों से जाना जाता है। कितने, 6 उपनामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे मध्य भारत, सॉरी, लघु भारत, हृदय प्रदेश। नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ, या फिर आप क्या कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसे नोट डाउन करते चलना। ठीक है, अपन कंटिन्यूस क्लासेस रहेगी आपकी, है ना, हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको सारा। तो क्या है, इसे नोट डाउन करते रहो तो आपको एक सिस्टमेटिक नोट्स भी मिल जाएगी, और चाहो तो आप PDF के जरिए भी आपको डायरेक्ट नोट मिल जाएगी, प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। सोया स्टेट, ठीक है, और टाइगर स्टेट, नदियों का मायका। ठीक है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश को 6 उपनामों से जाना जाता है। जैसे कि आपको मैंने बोला था निकनेम, क्लियर है, वही है मध्य प्रदेश की निकनेम है। तो कितने, 6, कितने हैं, 6। यदि एग्जाम में आता है कि मध्य प्रदेश को किस उपनामों से जाना जाता है या किन उपनामों से, तो लगभग मध्य भारत, लघु भारत, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट और नदियों का मायका। ठीक है, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। अब दिमाग में आया, सर आपने बताया कि मध्य प्रदेश क्यों नामकरण दिया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्यों दिया गया, वो भी मैंने आपको क्लियर किया। अब आपके दिमाग में ये आया कि सर मध्य प्रदेश को मध्य भारत ही क्यों कहा गया, ये भी तो दिमाग में आया। निक नेम मैंने आपको जैसे बताया था, यदि बच्चा गोल मटोल है तो उसका नाम क्या रख देते हैं, गोलू। क्या बोलते हैं उसको, गोलू। इस प्रकार से नामकरण हो जाता है। तो सर इसका नाम, निक नेम की बात कर रहे हैं अपन, तो ये उपनाम है, तो मध्य भारत ही क्यों रखा गया, तो आप सभी जानते हैं भारत के कहाँ स्थित है, मध्य में, और इसी वजह से इसे क्या कहा गया, मध्य भारत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लघु भारत, पहले तो शब्दों की गहराई को समझो, है ना। तो दूसरा नाम क्या है अपना, लघु भारत। पहले तो लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। अच्छा, ये क्या बता रहा है, लघु भारत मतलब भारत का छोटा स्वरूप। ये शब्द क्या बोल रहा है, भारत का छोटा स्वरूप। और वाकई में यदि 2000 की बात करें, 2000 से पहले की बात करें, सॉरी, तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा था भारत में। ठीक है, तो इस आधार पे अपन बोल सकते हैं कि सर इसलिए शायद भारत का छोटा स्वरूप बोल रहे हो आप।
या इसलिए इसका नाम निकनेम रख दिया गया लघु भारत, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है, इसका अर्थ यही जरूर होता है कि भारत का छोटा स्वरूप, परंतु किस आधार पर, इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों आया, अपन तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं, मध्य भारत क्यों आया, किस लिए आया, तो मैंने आपको बताया कि भारत के मध्य में स्थित है और इसीलिए मध्य प्रदेश का जो नाम रख दिया गया वो क्या रख दिया गया, मध्य भारत। वैसे ही बात करेंगे भैया क्यों रखा गया लघु भारत, अर्थात भारत का छोटा स्वरूप क्यों है, तो किस दृष्टि से, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी गहराई को समझो, ठीक है। 3 क्वेश्चन, कोई सा भी शब्द हो उसी से करो, कौन है, कहाँ से आया, किस लिए आया, क्लियर है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो आप निश्चिंत रहिए, अब बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हो, क्लियर है, अच्छे समझ में आएगा। चल, तो पूछा अपन ने भैया क्यों कहा गया छोटा स्वरूप भारत का, तो ये सांस्कृतिक दृष्टि से कहा गया। किस दृष्टि से कहा गया, सांस्कृतिक दृष्टि से। अब दिमाग में आया सर ऐसा क्यों, सांस्कृतिक दृष्टि क्या, तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य, कितने राज्य, 29 राज्य, सॉरी, अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 29 राज्य। तो सभी जानते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया आपका, है ना, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सारे राज्य हैं लगभग, ऐसे कितने 29 राज्य हैं। तो 29 राज्यों की जो संस्कृति है ना, 29 राज्यों की जो संस्कृति है, उन सारी संस्कृतियों का मेल जोल कहाँ पाया गया, भारत में। कहाँ पर, भारत में पाया गया, भारत के राज्य मध्य प्रदेश में पाया गया। कहाँ पर, भारत के राज्य मध्य प्रदेश में पाया गया सारे राज्यों की संस्कृति का मेलजोल, और इसीलिए भारत का इसे क्या कहा गया, छोटा स्वरूप, और इसको क्या बोलेंगे अपन, लघु भारत, क्लियर है। तो इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे की ओर आगे बढ़ेंगे, हृदय प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, ये कई बार एग्जाम में आ चुका भैया, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। या फिर पूछा जाएगा कि इसमें से मध्य प्रदेश का कौन सा नाम नहीं है। किसी भी प्रकार से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पक्का बनता है यहाँ से, क्लियर है। तो ध्यान अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। तो हृदय प्रदेश, क्या कहा गया मध्य प्रदेश को, हृदय प्रदेश। अब पहले तो अपन इन सब शब्दों को समझेंगे, भैया हृदय क्या होता है। हृदय क्या होता है, सभी जानते हैं, दिल, हार्ट, है ना, जानते हो। तो भैया हृदय प्रदेश क्यों कहा गया, प्रदेश को तो मैंने आपको बताया था, देश के छोटे छोटे हिस्से, और उसी को क्या कहा गया, प्रदेश, क्लियर है। अब बात करते हैं हृदय क्यों, और हृदय को अपन क्या बोलते हैं, दिल या हार्ट। अब ये क्या होता है, अभी इसको भी समझ लेते हैं। तो शरीर का जो तापमान नियंत्रित करता है वो कौन करता है, हार्ट ही करता है। ब्लड को पंप करता है, बहुत कार्य रहता है। यदि मान लो, यदि किसी मनुष्य के अंदर या कोई भी जानवर है, जानवर है, उसके हार्ट यदि बंद हो जाए तो क्या करेगा, उसका शरीर मृत हो जाएगा। वैसे ही, ठीक है, मृत हो जाएगा भैया, सीधी सी बात है। तो वैसे ही भारत के मध्य में स्थित अपना राज्य है, यदि मान लो, है ना, यदि मान लो कि यहाँ पर भी वर्तमान, पहले, इससे पहले की बात करें तो पहले क्या थी यहाँ पर, कांग्रेस सरकार, है ना, और सेंटर, अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में कौन सी सरकार थी अपनी, बीजेपी, मोदी जी, क्लियर है। तो यदि मान लो इन दोनों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अनबन हो गई, क्या हो गई, अनबन हो गई और झगड़ा हो गया। अब मान लो जो राज्य सरकार है, और राज्य में जो सरकार है वो किसकी है, कांग्रेस की है, सीधी सी बात है। और इन्होंने सोच लिया, कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी थे, इससे पहले जो राज्य के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, कमलनाथ जी। अब मान लो इनके बीच अनबन हो गए, कमलनाथ जी ने बोल दिया कि मुझे यहाँ से कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना है ना, आयात निर्यात नहीं किया जाएगा राज्य से, तो क्या होगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, है ना। जैसे एक उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए जितने भी रेल मार्ग है, आपके सड़क मार्ग है, वो कहाँ से होकर गुजरते हैं, मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं, ठीक है। सॉरी 29 राज्य थे, परंतु अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया 28 राज्य, सॉरी, ठीक है, कितने हो चुके हैं, 28 राज्य, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा मैं 29 राज्य थे, परंतु क्या है, वर्तमान में 28 राज्य, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। तो केंद्र और क्या है, राज्य सरकार के बीच अनबन हो गई, तो जितने भी सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, वो कहाँ से होकर गुजरते हैं, अपने मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। कहाँ से गुजरते हैं, मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। यदि मान लो सरकार ने, या जो कमलनाथ है उन्होंने बोल दिया मैं सड़क मार्ग भी बंद कर दूंगा, रेल मार्ग भी बंद कर दूंगा, और आप सभी जानते हो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। तो कृषि में भी अव्वल है, खाद्यान्न दृष्टि से भी अव्वल है, और अपनी खनिज दृष्टि से भी अव्वल है मध्य प्रदेश, ठीक है, भारत में स्थान रखता है। तो यदि ये सारी चीज़ें जाना बंद कर देगी तो क्या होगा, भारत 1-2 महीने चलेगा,
ठीक है, फिर क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं जम्मू एंड कश्मीर में गेहूं पकाए जाएंगे, ठीक है, गेहूं की फसल जो होती है वो कहाँ होती है, कुछ राज्यों में ही होती है, जिसमें मध्य प्रदेश में भी होती है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी तो भारत क्या होगा, बंद हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, इसीलिए इसे कहा गया हृदय प्रदेश। क्या कहा गया, हृदय प्रदेश। यदि मध्य प्रदेश राज्य बंद हो जाएगा तो पूरा देश क्या होगा, बंद हो जाएगा, इसीलिए इसकी तुलना की गई है ना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सोया स्टेट, ठीक है, अब मध्य प्रदेश को क्या कहा गया, सोया स्टेट। क्यों कहा गया, सभी जानते हैं कि जो सोयाबीन का उत्पादन है, सोयाबीन का जो उत्पादन है अन्य 28 राज्यों के, भारत के जो 28 राज्य है इनकी तुलना में सबसे अधिक जो सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, मध्य प्रदेश से। कहाँ से किया जाता है, मध्य प्रदेश से ही किया जाता है, और इसी वजह से मध्य प्रदेश राज्य को क्या कहा गया, सोया स्टेट। क्लियर है, क्या कहा गया, सोया स्टेट। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है अपना पांचवा टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट क्यों कहा गया, तो सीधी सी बात, जैसे आपको मैंने बताया कि सोयाबीन का उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में कहाँ किया जाता है, मध्य प्रदेश में, और इसी वजह से इसे क्या कहा गया, सोया स्टेट। वैसे ही अन्य राज्यों की तुलना में टाइगरों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है, और इसी वजह से मध्य प्रदेश राज्य को क्या कहा गया, टाइगर स्टेट। क्या कहा गया, टाइगर स्टेट। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हाल में ही वापस इसका दर्जा मिला है, मध्य प्रदेश राज्य को हाल में ही टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। इससे पहले किसके पास था, कर्नाटक के पास था। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो अपना क्वेश्चन है, अगला अपना जो उपनाम है वो क्या है, नदियों का मायका। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन समझते हैं मायका, फिर उसके बाद चलेंगे कि भाई नदियों का मायका क्यों कहा गया। मायका किसे कहते हैं, जहाँ पर लड़कियाँ अपना पूर्ण तक धाक जमाती है उसी को क्या कहा गया, मायका कहा गया। क्लियर सी बात है ना। वैसे ही जहाँ सीधी सी बात है, अपन जनरली बोल सकते हैं कि जहाँ पर लड़कियों का जन्म हुआ हो उसी को क्या कहा गया, मायका। क्लियर है। अब नदियों का मायका क्यों कहा गया मध्य प्रदेश को, दिमाग में सर ऐसा क्यों कहा गया, तो वही अपन देखेंगे कि नदियों का मायका मध्य प्रदेश को क्यों कहा गया। क्लियर है। तो भारत में जितनी भी नदियाँ हैं, भारत की जितनी भी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, अधिकांश नदियों का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य से हुआ है। कहाँ से हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य से हुआ है। और इसीलिए भैया नदियों का जन्म कहाँ, उद्गम से मतलब क्या हुआ, जो नदियों का जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ, मध्य प्रदेश। जैसे कि आपकी नर्मदा नदी हो गई, चंबल नदी, सोन नदी है ना, बेतवा नदी, ये सारी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं इनका उद्गम कहाँ से हुआ, राज्य से हुआ। जन्म कहाँ से हुआ, राज्य से हुआ, और इसीलिए इसे क्या कहा गया, नदियों का मायका। क्लियर है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश को 6 उपनामों से जाना जाता है। क्या क्या, मध्य भारत, आपको मैंने बताया था मध्य में स्थित, इसीलिए क्या कहा गया, मध्य भारत। लघु भारत सांस्कृतिक दृष्टि से, है ना, जितने भी अपने टोटल जो 28 राज्य है, सारे राज्यों की संस्कृतियों का मेलजोल कहाँ मिला है, राज्य में। इसी वजह से क्या कहा गया, लघु भारत। आगे चलेंगे, हृदय प्रदेश, मैंने बताया था आपको, है ना, कि हृदय प्रदेश क्यों कहा गया। फिर उसके बाद सोया स्टेट, सोयाबीन का सर्वाधिक जो उत्पादन है अन्य राज्यों की तुलना में कहाँ किया जाता है, मध्य प्रदेश में, और इसी वजह से इसे क्या कहा गया, सोया स्टेट। फिर नेक्स्ट टाइगर स्टेट, है ना, तो टाइगरों की संख्या जो है अन्य राज्यों की तुलना में कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, इसी वजह से इसे क्या कहा गया, टाइगर स्टेट। नेक्स्ट है आपका नदियों का मायका। क्लियर है, ये भी आपको मैंने बताया था। जो अधिकांश भारत की जितनी भी नदियां हैं, बड़ी बड़ी, सोन नदी, बेतवा नदी, है ना, चंबल नदी, इनका उद्गम कहाँ से, मध्य प्रदेश राज्य से हुआ है, अर्थात जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में, और इसी वजह से इसे क्या कहा गया, नदियों का मायका। क्लियर है। तो ये अपना आज का जो सिलेबस था, ठीक है, कल से आपको नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। आज अपन ने क्या देखा, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आपको मैंने बताया था मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है, कौन सी, जेल पहरी, जिसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। उसमें एक सब्जेक्ट अपना कौन सा है, जीएस, जिसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 20 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अंतर्गत भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं, और मैंने आपको अच्छे से बताया कि स्मार्ट वर्क करना है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है उसी सब्जेक्ट को अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो ज़्यादा से क्वेश्चन कहाँ बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, अपने एमपी से बनेंगे। इसीलिए अपन ने सबसे पहले जो सब्जेक्ट उठाया कौन सा उठाया, एमपी। और एमपी को भी कितने भागों में अपन ने पढ़ा, 3 भागों में। कितने भागों में लेके पढ़ा, 3 भागों में। एमपी जियोग्राफी,
एमपी हिस्ट्री और एमपी का विविध। क्लियर है। तो उसमें भी सबसे पहला अपन ने जो भाग उठाया वो कौन सा उठाया था, मध्य प्रदेश का भूगोल या एमपी जियोग्राफी उठाई है ना। उसको भी अपन सारा का सारा जो डिटेल है वो कैसे देखेंगे, मानचित्र के जरिए देखेंगे। और उसमें भी आपके लगभग अंदर 30 से 32 चैप्टर है। उसमें से सबसे पहला अपन ने जो चैप्टर उठाया वो क्या उठाया, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। परिचय से मैंने बताया वही नाम, ये कोई भी परिचय पूछेगा तो नाम ही पूछेगा ना। तो वही अपन ने देखा कि मध्य प्रदेश यह नाम किसके द्वारा दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि दिमाग में है सर ये कौन है, तो याद रखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कई बार एग्जाम में आ चुका भैया, ठीक है। तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और गठन के समय अपने राज्य का नाम क्या रख दिया गया, मध्य प्रदेश। क्लियर है। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े है ना। तो मध्य प्रदेश के उपनाम भैया, जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके निकनेम हो जाते हैं। तो अपने टोटल निकनेम कितने हैं, 6। ठीक है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन चुका है। आप प्रीवियर के कोई से भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये पूछा गया है कि सोया स्टेट किसे कहा गया। ठीक है, सोया स्टेट किस राज्य को कहा गया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है भैया। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को 6 उपनामों से जाना जाता है। मध्य भारत, लघु भारत, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट और नदियों का मायका। क्लियर है। चल ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल भैया शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा है ना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।